नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO 2.0 का टेस्ट देख रहे हैं एडिटोरिया का, जिसमें हम लोग आज FLT 8 देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न रहते हैं, 2 घंटे का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। पहला में कह रहा है कि बाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन का एक प्रतिरूप है। तो ये सही है। जो बाकर परिसंचरण क्षेत्र होता है तो यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायु के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन का एक प्रतिरूप है। 2 में कह रहा है कि एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर यह परिसंचरण तीव्र हो जाता है, जिससे भारत में भारी वर्षा होती है। तो नहीं, एल नीनो के दौरान नहीं, ऐसा ला नीना के दौरान होता है कि प्रशांत महासागर के ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर यह परिसंचरण तीव्र हो जाता है, जिससे भारत में भारी बारिश होती है। एल नीनो के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे परिसंचरण कम हो जाती है, जिसके कारण भारत में कम वर्षा होती है। तो यही हो जाएगा, ला नीना के कारण तेज वर्षा होती है। तो 2 तो गलत हो गया, इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें गया और इसमें गया, 1/3 हो जाएगा कि ला नीना की स्थिति में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। तो 1/3 राइट आंसर है। सेकंड पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित जल संधियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना। पहले ये देख लीजिएगा कि नॉर्थ टू साउथ पूछा है, यानी कि सबसे ऊपर से सबसे नीचे की ओर। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ जाता है 60 डिग्री नॉर्थ में। जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पर जो अलास्का का क्षेत्र है और इस तरफ रसिया का, तो बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। ये बेरिंग जल संधि है, तो ये क्या करती है कि ये आपका आर्कटिक सी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उस दूसरे तरफ अलास्का को रसिया से अलग करती है। अलास्का जो USA का पार्ट है और इधर रूस है, इसको अलग करती है। तो ये बेरिंग जल संधि हो जाएगा सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर एक है इसमें भी और एक है इसमें भी, तो इसके बाद तो जस्ट 4 आ जाएगा, इसको देखने का भी जरूरत नहीं। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है 36 डिग्री नॉर्थ में। ये आपका जब यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ यहाँ पे आपका ये है अफ्रीका, अगर ये अफ्रीका मान लीजिएगा तो यहाँ पे मोरक्को है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया ये सब है। ऊपर में है स्पेन। तो यहाँ पे आपका जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि कहीं ना कहीं भूमध्य सागर को इससे जोड़ती है, अटलांटिक सी से, और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि 36 डिग्री नॉर्थ। तो ये हो गया दूसरा नंबर पे, 1 के बाद 4। अब 2, 3 में देखना है। तो बास जल संधि कहाँ पे पड़ता है? तो ये है 39 डिग्री साउथ में, 39 डिग्री साउथ। ये किससे किसको अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और उस्मानिया के बीच है बास जल संधि। उसी तरह कुक जल संधि कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के अलग करती है। तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री पे है? 41 डिग्री साउथ में है। तो सबसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा? 60 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 36 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री यहाँ पे है, इसको मिटा के कर लेते हैं। यहाँ पे 36 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, उसके बाद 39 डिग्री साउथ, फिर 41 डिग्री साउथ। तो 2 के बाद 3 होगा, 1 4 1 4 2 3, ये राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि भारत की भूगर्भीय संरचना के कालानुक्रम के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम कौन सा है? जिसका हम लोग ट्रिक देखे थे, आधा कभी गोद में, आधा कभी गोद में। पहला में आर्कियन हो जाएगा, आ से, धा से धारवाड़, क से कुडप्पा, बी से बिंद, गो से गोंडवाना, द से दक्कन ट्रैप। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो धारवाड़ होगा। तो धारवाड़ देखिए, अरावली सबसे पुरानी पर्वत है धारवाड़, लेकिन धारवाड़ के बाद बिंद और कुडप्पा नहीं, कुडप्पा के बाद बिंद आएगा। कुडप्पा का भी है ना, कुडप्पा के बाद बिंद, तो ये तो कट गया। इसमें भी है कुडप्पा बिंद तो है, लेकिन धारवाड़ सबसे पहले आएगा, तो ये भी कट गया। धारवाड़, कुडप्पा, अरावली, बिंद। तो अरावली सबसे पुरानी है ये सब में से ऐसे, तो पहले धारवाड़ हो जाएगा, फिर अरावली, फिर कुडप्पा, फिर बिंद। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, धारवाड़, अरावली, कुडप्पा, बिंद। 4 नंबर कह रहा है कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य है? कह रहा है कि यह वायुमंडल की परतों के बीच ऊष्मा के आदान प्रदान से संबंधित है। तो नहीं, या जब इसमें बी हो जाएगा कि जब वायु ऊपर उठती है तो बिना बाहरी ऊष्मा ग्रहण किए इसके आयतन में विस्तार के कारण तापमान गिर जाता है। यही रुद्धोष्म ताप परिवर्तन के बारे में है, सही। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों को उनके लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो सबसे ज़्यादा लवणता किसमें होता है? बान झील तुर्की में। इसका लवणता हो जाता है आपका 330 से 333%। तो सबसे पहले तो 3 होगा, इसमें भी है इसमें भी। अब देखना है कि 1 2 में कौन हो जाएगा। तो बान झील के बाद मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है, 238 से लेकर 240% तक होती है लवणता। तो 3 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 लाल सागर, फिर भूमध्य सागर। लाल सागर में होता है 37 से लेकर 41%, वहीं भूमध्य सागर में 37 से लेकर 39% लवणता होती है। 3 1 2 4 हमारा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा बान झील तुर्की, फिर मृत सागर, फिर लाल सागर, फिर भूमध्य सागर। 6 नंबर कह रहा है कि करेवा भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला में है कि यह कश्मीरी घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप है, तो सही है। सत्य पूछ रहा है ना, तो पहले ये भी देख लीजिएगा कि सत्य है या असत्य। 2 में कह रहा है कि यह मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा और मोटे रेत के जमाव से बने हैं, तो नहीं, जलोढ़ मृदा से नहीं बने होते हैं, ये बनते हैं आपका हिमनद मिट्टी और झील से। यहाँ पे कर लीजिए काट कर, हिमनद मिट्टी और झील। हिमनद मिट्टी एंड झील वाले पानी आता है उसमें रेत। तो ये हो जाएगा, 2 तो गलत है, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 2 कट गया, 1 तो सही ही था। अब थर्ड पढ़ते हैं कि ये केसर जाफरान की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो करेवा भूमि है केसर के लिए, एनसीईआरटी आपका क्लास 9 में अच्छे से दिए हुए हैं इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा 1 एंड थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 कह रहा है कि प्रदीपीय भारत के दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ की ओर। सबसे नॉर्थ में क्या हो जाता है? सबसे पहले आता है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सेनकोट्टा गैप। ये भी पूछता है कि थाल घाट कहाँ है, तो ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र में है। किससे किसको जोड़ता है? तो मुंबई से नासिक को। भोर घाट आपका मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और पाल घाट आपका कोल्लम केरल से मदुरई को। अब सेनकोट्टा द्वीप किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ देगा आपको पलक्कड़ केरल से लेकर कोयम्बटूर तमिलनाडु तक। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कि थाल घाट महाराष्ट्र, भोर घाट महाराष्ट्र, पाल घाट और सेनकोट्टा गैप। तो क्या हो जाएगा? थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ती है, भोर घाट मुंबई को पुणे से, पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो पलक्कड़ केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ती है। और ये आपका सेनकोट्टा गैप जो है ये किसको जोड़ेगी? जो कोल्लम केरल को मदुरई तमिलनाडु से जोड़ती है। सबसे दक्षिण में सेनकोट्टा गैप है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ऐसे करके याद करिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा गैप। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि महासागरीय तापीय पर्वत वह परत है जहाँ, तो इसमें हो जाएगा सी की गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। सी हमारा राइट आंसर होगा। 9 कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में दिहांग, दिबांग, लोहित के संगम के बाद असम घाटी में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। सी हो जाएगा। 10 कह रहा है कि उपसौर, पेरीहिलियन और अपसौर की घटनाओं के संदर्भ में क्या सही है? तो उप मतलब होता है पास और अप मतलब होता है दूर। आप पढ़े होंगे, आपका हिंदी में भी पढ़ना है, समान हिंदी जो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़े होंगे कि उपसर्ग प्रत्यय में है, तो उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो उपसर्ग उपसर्ग जब किसी में लगता है तो उसका मतलब उप मतलब पास पास, अप मतलब होता है दूर। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होती है, तो ये स्थिति होता है आपका 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति कब होती है? जब दूर रहती है, तो ये हो जाता है आपका 4 जुलाई को। पढ़ते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है उपसौर के समय पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, नहीं, न्यूनतम दूरी पे होगा, तो ये तो गलत है। अपसौर के समय पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है, नहीं, अधिकतम दूरी पे होता है, अपोजिट कर दिया है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी के आसपास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, तो ये सही है। डी कह रहा है कि इन स्थितियों का पृथ्वी से ऋतु परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। सही पूछा था तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी की उपसौर की स्थिति 3 जनवरी के आसपास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। 11 नंबर में सूचीबद्ध दिए हुए है, सूची 2 से मिलान कह रहा है। पहले में भौतिक राशि है एसआई मात्रक, तो इम्पल्स का मात्रक क्या हो जाता है? आवेग का। आई बराबर हो जाता है FT, फोर्स इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। पृष्ठ तनाव का क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर, 1 हो जाएगा। प्रतिबल का क्या हो जाता है? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद कोणीय त्वरण का 3 हो जाएगा। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 में कह रहा है कि एक कार एक गोल रास्ते में एक जैसी चलती है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि गति की दिशा में परिवर्तन के कारण स्थिर संवेग, तो नहीं, गति की दिशा में कोई परिवर्तन न होने के कारण संवेग में परिवर्तन। इसका हो जाएगा गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन। सी हमारा राइट आंसर होगा।
13 कह रहा है किसी चीज़ को स्थिर अवस्था से हिलाने के लिए उसकी गति को एक जैसी बनाए रखने के मुकाबले ज़्यादा बल की ज़रूरत क्यों होती है? तो एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है इस कारण। 14 नंबर कह रहा है कि कौन सा घर्षण बल के घटते क्रम का सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण, तो हो जाएगा आपका सी नंबर। 15 कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये हो जाता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वायु में हो जाता है, निर्वात में, निर्वात 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में होता है, और ये 2.04 गुने 10⁸ किस में हो जाता है? ये होता है तारपीन का तेल में। 16 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन स्नेल के नियम से संबंधित है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन से है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है, उसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है, अपवर्तन। पहला कह रहा है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होता है। तो ये स्नेल का नियम नहीं है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन में ऐसा होता है। तो एक तो गलत हो जाएगा, इसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए इसमें कटा, इसमें 2 और 3 हो जाएगा। कह रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, तो सही। आपतन कोण की जया साइनाई व अपवर्तन कोण की जया साइनार का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये सही है, यही दोनों नियम है आपका स्नेल का नियम। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 राइट आंसर है। 17 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ है 1972 में, 1972। 18 कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये किए हैं नोरियो तनिगुची। 19 पे चलते हैं। एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान कह रहा है। पहला में कह रहा है कि एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना, तो क्या कहलाता है? ये आसवन कहलाता है। पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण को पृथक करना, तो ये आपका हो जाएगा पानी और मिट्टी का, ये आपका किससे हो जाएगा? पृथक्करण से। दूध से क्रीम को पृथक करना, तो इसके लिए आप केंद्रन विधि यूज किया जाता है, 2 हो गया। पौधे के अर्क से रंग द्रव्य का, तो ये वर्ण लेखन है, 3 4 2 1, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। 20 नंबर कह रहा है कि कौन सा युग्म संभारिक का उदाहरण है? संभारिक का मतलब क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होता है, परमाणु संख्या अलग अलग, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका कैल्शियम और ऑर्गन हो जाता है संभारिक है, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका 20 होता है, लेकिन परमाणु भार 40। उसी तरह ऑर्गन का परमाणु संख्या तो 18 है, लेकिन परमाणु भार 40, यानी परमाणु भार तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो सी हो जाएगा। 21 कह रहा है कि कौन सा परमाणु संख्या के अनुसार क्षारीय मृदा धातुओं का सही क्रम है? तो इसको आपका जो 2 वर्ग समूह 2 का जो होता है ना तत्व, समूह 2, इसके धातु क्रम पूछ रहा था, तो हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टांसियम और ये BeMg Ca SR Ba। 22 कह रहा है कि हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो सही है। MgO का सफ़ेद पाउडर बनता है, सही है। उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 तीनों सही है। 23 कह रहा है कि उदासीनी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन क्रमशः, तो ये निकलता है अम्ल से, इसमें भी है, इनसे में भी, तथा OH आयन क्षार से आकर जल का अणु बनाता है, तो अम्ल और क्षार हो जाएगा, डी राइट आंसर है। 24 है कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। 25 पे चलते हैं। इसमें सूचीबद्ध से सूची 2 का मिलान करने कह रहा है। पहला में है एपिस, तो इसका हो जाएगा आपका हाइमेनोप्टेरा, तो इसका हो जाएगा 4। उसी तरह लीज या जोंक जो है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। हीरुडिनिया, केंचुआ का किससे मिलान करना है? तो इसका 2 हो जाएगा। हैप्लेटैक्सीडा, टीनिया का हो जाता है साइक्लोफाइलिडिया, तो 3 1 2 4 1 2 3, किसमें है? बी हमारा राइट आंसर होगा। इसको एक बार रोकर पढ़ लीजिएगा। 26 कह रहा है कि कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? तो पहला कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, तो नहीं, यही तो गलत हो गया, आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। शेष सारा सही है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाते हैं,
अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जो युग्मकों के उत्पादन के लिए होता है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य नहीं पूछा था, तो ये हमारा राइट आंसर है। 27 कह रहा है कि अस्थायी उत्तक की कौन सी विशेषता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाता है कि अंतः कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं, इसमें यही विशेषता है। 28 में सूचीबद्ध ये हुए है, सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। एक तरफ पादप हार्मोन है, दूसरी तरफ उसके कार्य हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, एफसीसिक एसिड है, तो इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है आपका वृद्धि अवरोधक, एक हो जाएगा। साइटोकाइनिन, तो साइटो का मतलब ही कोशिका होता है, तो कोशिका वृद्धि का कार्य करता है, तो एक क्या हो जाएगा इसका 1, इसके बाद बी का 3 हो जाएगा। सॉरी, कोशिका इसमें भी है, कोशिका इसमें भी है, तो साइटोकाइनिन का काम क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। इसका तो 1 था एफसीसिक एसिड का वृद्धि अवरोधक। साइटोकाइनिन का कार्य होता है आपका 4 नंबर, कोशिका विभाजन करना। जिब्रेलिन का काम है कोशिका वृद्धि का, और ऑक्सीन का काम है शीर्ष निष्क्रियता। तो 1, 4, 3 और 2 क्या हो जाएगा, इसमें सी नंबर हो जाएगा। 29 कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक में है कि ग्लूकोज लैक्टोज और ऊर्जा में टूटता है, तो ये तो सही है। ग्लूकोज इथेनॉल CO2 और ऊर्जा में टूटता है, ये भी सही है। ग्लूकोज CO2 H2O और ऊर्जा में टूटता है, ये भी सही है। नन ऑफ द एबव हो जाएगा। सही नहीं है पूछा था ना, तो कोई भी सही नहीं है, मतलब सारा सही है। 30 पे चलते हैं। कह रहा श्वेत रुधिर कोशिकाओं WC को अत्यधिक उत्पादन किस रोग का कारण बनता है, तो ये ल्यूकेमिया का कारण बनता है। 31 कह रहा है 18वीं शताब्दी के मैसूर राज, यहाँ से हिस्ट्री आ गया। मैसूर राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, सही है। हैदर अली ने अपनी नौसेना के लिए बोर्ड ऑफ एडमिरल की तर्ज पर एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था, तो ये हैदर अली नहीं, ये टीपू सुल्तान किया था, तो 2 तो गलत हो जाएगा। 3rd कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मरम्मत हेतु दान दिया था, तो ये सही है। तो पूछ रहा कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन सही हैं। 32 कह रहा है कि रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान फौज ए खास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा फौज ए खास के बारे में, तो यह यूरोपीय प्रशिक्षण प्राप्त पैदल सेना की एक विशेष रेजिमेंट थी, फौज ए खास। 33 कह रहा है कि कथन और कारण के पर विचार करिए। ए में है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सतारा पहला राज था, तो नहीं, कौन था, हैदराबाद। इसका हम लोग ट्रिक देखे थे ना, हेमंत पे भोसी, पिछले लेक्चर में आप बताए थे, तो क्या हो जाएगा हैदराबाद है पहला, 1798 में स्वीकार किया था। निजाम को मराठे, जैसे ही एक गलत होगा और सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो रीजन तो सही है कि निजाम के को मराठों और टीपू सुल्तान के आक्रमणों का निरंतर भय बना रहता था, इसीलिए इन्होंने पहले ही संधि कर लिया था अंग्रेजों से, ये सही है। 34 का ये गलत है और 8 सही है। 34 कह रहा है कि भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त, तो इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें कहा जाता था कि सूर्यास्त होने के पहले आपको देना है लगान। रैयतवारी है कि व्यक्तिगत किसान के साथ अनुबंध, तो रैयत का मतलब ही किसान होता था, तो व्यक्तिगत किसान। महालवाड़ी मतलब महाल यानी गांव होता है, गांव समुदाय की इकाई मानना, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा है, तो सभी तीनों युग सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 35 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात पील आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था सेना का पुनर्गठन करना और यूरोपीय अनुपात को संतुलित करना, बी हो जाएगा। 36 में है कि निम्नलिखित आंदोलनों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कुक्का आंदोलन, तो ये आपका 1840 में शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन, तो ये 1820 में शुरू हुआ था। फराजी आंदोलन 1818 में, और पागलपंथ 1813 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1813, 4 नंबर, देखिए इसी से निकल गया, 4, 3, 2, 1। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 ईस्वी में उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा शुरू किया गया था, यह अर्ध धार्मिक विद्रोह था पागलपंथ। फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा पूर्वी बंगाल में इस्लाम में सुधार हेतु। बहावी आंदोलन 20 से 60 में सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में रायबरेली में शुरू होकर पटना तक फैला। कुक्का आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल और बाद में बाबा राम सिंह द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया इसका। 37 कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला में कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज का द्वार गैर ब्राह्मणों छात्रों के लिए खोल दिया था, तो ये सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन वैदिक शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, तो ये भी सही है। कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा दोनों सही था, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ, मतलब ना तो 1 ना ही 2। 38 कह रहा है कि
निम्न में से 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, सही है। इसी के तहत आपका कौन बन गए थे? विलियम बेंटिक। बी नंबर कह रहा है कि इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो सही है। इसने सिविल सेवा चयन के लिए खुली प्रतियोगिता को सफल आयोजन प्रारंभ कर दिया, तो नहीं, बोला तो था कि शुरू करेंगे लेकिन नहीं हो पाया था। 1853 के द्वारा ये सफल आयोजन प्रारंभ हुआ था, तो इसमें तो 3 गलत हो जाएगा, यही तो पूछ रहा था, सत्य नहीं है। 4 कह रहा है कि इसने परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ने का प्रावधान था, तो ये भी सही है। 39 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक और प्रसारकों के संदर्भ में कौन सा समूह सही है? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग और MG रानाडे। 40 नंबर कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? तो ये बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। 41 पे चलते हैं। कह रहा है कि 1907 का कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था। सेकंड कह रहा है रीजन में कि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों ही लाला लाजपत राय का अध्यक्ष बनाने पर सहमत थे। तो देखिए, गर्मपंथी तो चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने, लेकिन नरमपंथी क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने, रास बिहारी घोष। तो 2 तो गलत हो गया। अब जैसे ही 2 गलत होगा तो हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको अगर आप कंफ्यूजन भी था तब भी सही हो जाता कि 1907 का कांग्रेस का सूरत विभाजन टाला जा सकता था, अगर सहमति बन जाती तो। 42 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में कह रहा है कि इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि गदर नाम का समाचार पत्र केवल हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी, तो केवल वगैरह जहाँ पे रहेगा वो एक्सट्रीम वर्ड ऐसे भी होता, और ये सिर्फ हिंदी में नहीं होता था, बहुत सारे भाषाओं में होता था, तो ये तो गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी कर सकता था, 3 3 3, केवल 1 और 2। इसमें प्रारंभ तो हुआ था आपका उर्दू में, लेकिन फिर बाद में आपका पंजाबी, हिंदी, उसके बाद गुजराती, मराठी, अंग्रेजी सब में प्रकाशित होने लगा था गदर, तो ये गलत हो गया। 43 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के सहना मंडी का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मेनली काम था अनाज की कीमतों का निर्धारण और बाजार का निरीक्षण, भी हो जाएगा। 44 है कि मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 44 कह रहा है कि मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि हुमायूं अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद को ईरान से लाया था, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के काल में मुरक्का या एल्बम बनाने की परंपरा शुरू हुई, ये भी सही है। शाहजहां के काल में चित्रकला में रेखांकन और सूक्ष्म विवरण पर जोर कम हो गया, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 तीनों सही है। 45 है कि शिवाजी के अष्ट प्रधान में सुमंत का क्या उत्तरदायित्व था? तो ये विदेशी मामले और दरबारी शिष्टाचार का काम देखते थे, तो बी हो जाएगा। 46 करा कि निम्नलिखित सूफी सिलसिलों को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चिश्ती कब आए थे? तो 12वीं में। सुहरावर्दी कब आए थे? तो 13वीं में। कादरी 15वीं और नक्शबंदी 16वीं। तो क्या हो जाएगा? 12 13 15 16, तो 1 2 3 4। 47 है कि कथन ए और कारण ए पर विचार करें। नागार्जुन ने माध्यमिका कारिका में शून्यवाद का प्रतिपादन किया, सही है। विज्ञानवाद के अनुसार बाह्य जगत की कोई सत्ता नहीं है, केवल चेतना ही सत्य है, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 और दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं है। 48 पे चलते हैं। करा गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। सबसे पहले सांची का मंदिर संख्या 17, फिर तिगवा का विष्णु मंदिर, फिर भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, फिर देवघर का 10 अवतार मंदिर। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? सांची मंदिर संख्या 17 मध्य प्रदेश में है, सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर, सपाट छत। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर MP। गंगा यमुना की मूर्तियों का प्रवेश द्वार पर अंकन। भीतरगांव ईंट मंदिर कानपुर UP, छत पर शिखर और ईंटों का कलात्मक प्रयोग। 10 अवतार मंदिर देवघर, प्रथम शिखर युक्त मंदिर, शेष साई विष्णु की प्रतिमा। 49 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों को कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पसीपतु मुहर पर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा अंकित है, सही। हड़प्पावासी पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते थे, इसीलिए ये जो लोग समाधान करते थे उसमें कुछ कुछ सामान रख देते थे ताकि पूर्व जन्म में इनको मिले। तो क्या हो जाएगा? 3 तो गलत हो जाएगा, 1 और 2।
जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हड़प्पा वासी पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उनके समाधान प्रथाओं से यह स्पष्ट होता है कि वे सबों को साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं, आभूषण और बर्तन दफनाते थे, जो इस धारणा पर आधारित थी कि ये चीज़ें अगले जीवन में काम आएगी। 50 में एक तरफ ऋग्वैदिक नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो वितस्ता को क्या कहा जाता है? इसको झेलम कहा जाता है। परुष्णी, रावी, अस्किनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज। तो 2, 1, 4, 3 किस में हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर है। 51 है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कौन उस परिषद के सदस्य नहीं थे? तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल एक था प्लस 4 उसके सदस्य थे। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग बन गया था, तो ये तो नहीं होगा, सदस्य नहीं थे। इसके अलावा 4 सदस्य में कौन कौन था? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और एक बारवेल था, बारवेल। कह रहा है 52 में कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 35 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर मॉरिस गवेयर। ये एलिजा पे कौन थी? तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था, उसकी ये थी एलिजा पे, 74 में जो बना था। इसका हो जाएगा सर मॉरिस गवेयर। ये आपको कब से कब तक रहे थे? 1937 से लेकर 43 तक। कह रहा है 53 में कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब से प्रभावी हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून 55, जुलाई 55, अगस्त 55 या सितंबर 55? इसका राइट आंसर है जून 55 में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 54 प्रभावी हुआ था। 54 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 67B के तहत, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 55 है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे थे। 56 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, CAG की नियुक्ति, तो ये 48 के तहत होता है, 148, 4 होगा। अब इसमें देखिए 4 इसमें है और इसमें, तो 2 को तो ऐसे ही खत्म हो गया। D का 1 हो जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151, CAG के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन, 149 में है, 2 हो जाएगा। और संघ के खातों का प्रारूप, D का 1। इसका हो जाएगा आपका C बच गया कि संघ के खातों का प्रारूप, तो 4, 2, 1 हो गया, तो 3 हो जाएगा। इसका अनुच्छेद 150 के तहत होगा। 4, 2, 3, 1 D हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 57 पे। इसमें कह रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारत के संविधान में नहीं दी गई है। सही है, परिभाषित नहीं किया गया है इसको। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सही तो है, लेकिन इसका डिफिनीशन इसलिए नहीं है कि परिभाषा नहीं दी गई इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यार और दोनों सही तो है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है। 58 कह रहा है कि कौन सी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो इसका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। 59 है कि कौन भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो ये कमांडर होते हैं नौसेना में। गोवा भारत का विधिवत पूर्ण राज्य कब बना? तो मई 1987 में बना था। 61 है कि कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ये दर्शाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन ऊंच रहता तो विकसित हो जाता, निम्न है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। थर्ड कटा, इसमें कटा। 1, 2 और 4 मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, 1, 2 और 4 हो जाएगा। 62 कह रहा है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का एक सिद्धांत त्रैमासिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो किए थे अगस्त कॉम्टे। 63 है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? तो ये आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 64 नंबर पे। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार बढ़ रही है। तो लगातार नहीं बढ़ा, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ता है फिर घटता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि पिछले दशक में बाजार कीमत पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा, तो ये सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2। 65 कह रहा है कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि निर्यात से अधिक आयात, निर्यात से अधिक, प्रतिकूल मतलब हो गया कि प्रतिकूल है, अनुकूल का मतलब होता है कि आयात से अधिक निर्यात होता, तो ये अनुकूल रहता। लेकिन निर्यात तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन आयात कम हो रहा है, तो ये प्रतिकूल है। आयात तो कम और निर्यात ज़्यादा,
निर्यात से अधिक आयात हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल हो जाता है। 66 कह रहा है कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ, तो ये 2005 से लागू हुआ था। 67 है कि मांग के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम जाती है। कल भी हम लोग टेस्ट में देखे थे। 68 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, तो ये है WTO, जो अपना महत्व खोते जा रहा है दिन प्रतिदिन। 69 है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो कौन बनाया था, तो उदयन, डी हो जाएगा। 70 कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किए थे, तो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। 71 है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल हैं, तो कौन कौन हो जाएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तो एक से अधिक हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है। 72 पे चलते हैं। 62 में कह रहा है 72 में कह रहा है कि पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है, तो ये डच शैली से प्रभावित है। 73 में कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिया था, तो ये लिए थे फणींद्र नाथ घोष। 74 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको सुधार देंगे। एक तरफ चट्टान के प्रकार है, उसका क्षेत्र है, तो धरवार चट्टान कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर सोन रोहतास। इसके बाद है आपका दक्षिण पूर्व में मुंगेर जमुई नवादा भरक वाला, इसमें धातु पाया जाता है, तो धारवाड़ हो जाएगा। 3 नंबर बिंद में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैमूर वाला जो एरिया रहता है, यहाँ पे जब मैप देखेंगे तो रोहतास कैमूर वाला जो एरिया है, यहाँ पे बिंद मिलती है MP के नज़दीक वाले में, तो ये हो जाएगा आपका 4। टर्सियरी तो बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र, ये तो क्वार्टनरी में आ जाता है, टर्सियरी में यही आ जाएगा, क्वार्टनरी में गंगा का मैदान, तो 3 4 1 2 रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 4 1 2, सी हमारा राइट आंसर है। 75 है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था, ये सब PYQ है, ये भी तो कब किसने किया था रविदास सभा का गठन, तो जगजीवन राम। 76 है कि किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, तो ये दबाए थे कमिश्नर टेलर। 77 है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, तो ये चलाए थे डुमरांव में। 78 कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो ये दिए थे सी में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। 79 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया था, सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, नहीं 21 वर्ष है। 25 किसके लिए है, विधानसभा और लोकसभा के लिए, तो ये तो गलत हो गया, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं 2 2। अब है कि 3 देखना है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम में कुल सदस्य कितना होना चाहिए, 1/10, सही है, 1 एंड 3 हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है, तो ये बनता है मोहना और लीलाजन नदी, इसको निरंजना नदी भी कहा जाता है, इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है, तो ये हो जाएगा A नंबर, PYQ है। 81 कह रहा है कि हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है, तो यह आर्टिकल 94C के तहत। 82 में है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन, B हो जाएगा 30 दिन तक। 83 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 19 से 23 की अवधि में बिहार में जन्म के समय कुल औसत आयु कितनी दर्ज की गई है, तो ये है 69.3 वर्ष, ये PYQ है ये भी। 84 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को PM मोदी ने पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया है, तो ये किए हैं आपका आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा। 85 कह रहा है कि फरवरी 2026 में बिहार राज्य ने इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ऑफिशियली कौन सा माइलस्टोन हासिल किया है,
तो ये बिहार को नक्सल फ्री राज्य घोषित किया गया है फरवरी 2026 में। 86 में कह रहा है कि ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीते हैं, तो ये जीता है अनोरा। देख लेते हैं हम लोग ऑस्कर के बारे में, इससे प्रश्न पूछता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे अनोरा फिल्म ऑस्कर 2025 का विजेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म में अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में शॉन बेकर, ये भी अनोरा फिल्म के लिए है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइक मेडिसिन, ये भी अनोरा के लिए है। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, ये भी अनोरा फिल्म का है। और फिल्म संपादक तो यही सबसे ज़्यादा जीता है, 1 2 3 4 5। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये आपका हो जाएगा एंड्रियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरल कल्किन, ए रियल पेन के लिए। और सहायक अभिनेत्री में है जो सल्दाना फिल्म एमिलिया पेरेज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील का है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फ्लो लातविया का है। इसको एक बार रोक कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 87 में कह रहा है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा सऊदी अरब। 88 में है कि निम्न में से किसे 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 89 में है संस्था या देश और दूसरी तरफ नियुक्ति, तो पहला में है कि IMF के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो उर्जित पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री तो अनुचित चारण बिराकुल, यही है। दो हो इसका एक, इसका दो। फ्रांस के PM कौन बने हैं, तो सेबेस्टियन लेकॉर्नो, ये बिहार SI में पूछा था। ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है। 90 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ये आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 91 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है बानू मुश्ताक को। इनका पुस्तक का नाम क्या था, ये था हार्ट लैम्प, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट की थी हार्ट लैम्प का बानू मुश्ताक, ये इसके हिंदी में लिख किए थे इसका दीपा भस्ती, ये भी पूछता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किए थे, दीपा भस्ती। 92 में कि 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है, तो ये भेजा गया था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 93 है कि किस राज्य सरकार द्वारा मई 2025 में अंकुर पहल की शुरुआत की गई है, तो ये अंकुर उड़ीसा। 94 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेव्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो ये आपका है B नंबर की है, उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है, B हो जाएगा। इसमें 95 कह रहा है नेक्स्ट में कि 25 जुलाई 2025 को इग्नो की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है उमा कांजीलाल को, महिला हैं। 96 में एक जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या का कौन सा देश स्थानांतरण कर रहा है, तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा तुवालू, C हो जाएगा। 97 है कि 27 अगस्त 2025 को विश्व की सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है, जिसका नाम है स्टारशिप। 98 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, सही है। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश है, ये भी सही है, इसमें याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। थर्ड में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत 23वें स्थान पर है, भारत 23वें पे ही है, ये भी सही है। इन प्रेज ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एक्सेस किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखित है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही पूछ रहा था, तो उपयुक्त सभी। 99 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के 106वीं विधानसभा स्थापना दिवस पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, तो यह है आपका बिहार। 100 में है कि 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के कितने क्रूज सदस्य IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे हैं, तो ये हो जाएगा 3 सदस्य, राइट आंसर C हो जाएगा। कंप्लीट हो गया टोटल 100 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज देख रहे हैं एडुटेरिया का AEDO फुल टेस्ट 11। 2 घंटे मिलता है, 100 मार्क्स का रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। चलते हैं प्रश्नों की ओर।
पहला कह रहा है कि हिमालय के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करना है। सबसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, इसको स्टेट वाइज भी अरेंज करके कर सकते हैं। जैसे नीति दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और तांगलांगला कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। लद्दाख तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, लद्दाख वाला, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद आ जाएगा 2 बनिहाल दर्रा। उसके जस्ट बाद आ जाएगा आपका सिपकिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद नीति उत्तराखंड वाले। तो 4 2 3 1 किसमें है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर हो जाएगा आपका तांगलांग ला, फिर बनिहाल ला, उसके बाद सिपकिला, फिर नीति दर्रा। इसमें सेपरेट करके भी पूछ सकता है कि नीति दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड, सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर, तांगलांग ला तो ये हो जाएगा लद्दाख। सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एग्जाम में इस पर भी फोकस कीजिएगा। असत्य सत्य में कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं देखते हैं, गलत मार देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सत्य पूछा था तो पहला में हो जाएगा कि क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। तो क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक नहीं, कम होता है। ध्रुवों की तुलना में कम होता है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जिसके कारण वहाँ ओजोन परत की उपस्थिति संभव होती है। तो ये नहीं है, यहाँ पे तापमान बढ़ता नहीं, घटता है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जिस कारण वहाँ ओजोन परत की उपस्थिति संभव होती है। ये हो जाएगा, ये सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। थर्ड कह रहा है कि आयन मंडल में स्थित कैनली हेबिसाइट परत लंबी रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। तो लंबी नहीं, मध्यम रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। असत्य पूछा था तो क्या क्या हो जाएगा, तीनों असत्य है। थर्ड कह रहा है कि लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि यह मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। तो ये सही है। लेटेराइट मृदा से पूछा था प्रश्न, यूपीएससी में भी पूछा था। यह मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। नहीं, जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो ये सब दह जाता है पानी में मिलकर, तो इस कारण इसकी प्रचुरता नहीं, कमी होती है। तो 2 तो कट जाएगा, इसमें भी ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी 1 और 3 हो जाएगा कि यह काजू और चाय जैसे फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो यही हो जाएगा। इसमें यह भी रहता है कि लेटेराइट मृदा में लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर के अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि कांगो नदी भूमध्य सागर को 2 बार पार करने वाले विश्व की एकमात्र नदी है। तो ये सही है। कांगो नदी 2 बार काटती है। और भारत में माही नदी काटती है कर्क रेखा को, कांगो नदी भूमध्य रेखा को, और माही नदी कर्क रेखा को काटती है। और एक और हो जाएगा, मक्कर रेखा को कौन काटती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मे भी जायरे नदी काटती है, देख लीजिएगा इसको। दूसरा में कह रहा है सेकंड में कि नील नदी का उद्गम अल्बर्ट झील से होता है, जो पूरी तरह से तंजानिया में स्थित है। तो नहीं, अल्बर्ट झील से नहीं होता है, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठी पानी। थर्ड कह रहा है कि चाड झील केवल चाड और नाइजीरिया के बीच सीमा साझा करती है। तो केवल चाड और नाइजीरिया के बीच नहीं, चाड, नाइजीरिया, इसके साथ ही 2 और करता है, नाइजर और कैमरून के बीच भी सीमा साझा करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, कौन कौन सा सही है, ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल 1 हो जाएगा राइट आंसर, सही पूछ रहा था ना, केवल 1। 5 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल के ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है शुक्र का एक दिन उसके 1 वर्ष की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो 1 दिन कितना लगता है इसको घूर्णन करने में, तो इसका हो जाता है 243 दिन। वही परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं 1 वर्ष वाले, और 1 दिन वाले को घूर्णन गति कहते हैं। तो इसका वार्षिक गति है आपका 225 दिन, तो इसकी तुलना में अधिक लंबा है 1 दिन वाला। तो ये तो सही है। सेकंड कह रहा है कि सौर मंडल में केवल शुक्र और यूरेनस ही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जिसको यूरेनस कहा जाता है इंग्लिश में, ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो सही है। थर्ड कह रहा है कि ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है उसकी ग्रहों की गति अपनी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है, कक्षीय गति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 2 3, तीनों सही है। एक सेकंड, ये वाला कोई कह रहा है कि ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है, नहीं घटती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा।
गलत है। कक्षीय ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है, घटती है। तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1 और 2 बी हो जाएगा। करा 6 में कि प्रदीपीय भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी न होकर प्रदीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है, तो ये सही है, इसी का एक भाग है प्रदीप का ही। 2 में है कि पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, घटती नहीं है, यहाँ पे बढ़ती कर लीजिए काट कर। तो 2 तो गलत हो जाएगा, इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 2 2, तो क्या हो जाएगा, एक केवल 1 हो जाएगा। पश्चिम घाट सबसे देखते नहीं है, नॉर्थ से साउथ में, जैसे जैसे साउथ में देखेंगे बहुत सारा ऊंचाई है, यहाँ पे आपका अनामलाई आ जाएगा, नीलगिरी का दोदा बेटा आ जाएगा, सब ऊंची ऊंची जितनी भी चोटियाँ हैं सब साउथ में ही है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। थर्ड कह रहा है कि अनाई मुंडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, तो नीलगिरी में नहीं है, इसका क्या नाम है, अनामलाई पहाड़ी पर है, अनामलाई। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसका नाम है दोदा बेटा। तो ये हो जाएगा आपका, ये गलत है, तो ये आपका हो जाएगा केवल 1। 7 कह रहा है कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है, तो इसका ट्रिक हम लोग क्या देखे थे, तारिक, TARIK, तो टी से हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाता है अजरबैजान, तो अजरबैजान तो है इसमें, आर से हो जाएगा आपका रूस, टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, आई से हो जाता है ईरान, अभी ईरान बार चर्चा में इसलिए पूछ भी सकता है, के से हो जाता है कजाकिस्तान। तो क्या क्या 1 और 3 तो है, तो हो जाएगा 2 और 4 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था ना, तो 2 और 4। अगर पूछता कौन कौन लगती है तो हो जाता है 1 और 3, अजरबैजान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। 8 में कि महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 में है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर समुद्र की सतह की लवणता लगातार बढ़ती जाती है, तो ये बढ़ती नहीं है, ये कम होती जाती है, इसमें लगातार नहीं बढ़ती है, बीच में बढ़ती है थोड़ी सी और फिर कंटिन्यू नहीं रहती है, ये इसमें लगातार जो बढ़ कर दिया ना, इसीलिए गलत हो गया। 2 नंबर कह रहा है कि उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है क्योंकि वहाँ बाष्पीकरण की दर सर्वाधिक होती है, तो नहीं, उच्चतम लवणता आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। कथन सत्य पूछा था, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 गलत हुआ। 3 देख लेते हैं अभी दोनों में। हेलोक्लाइन वह क्षेत्र है जहाँ गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, तो ये सही है, हेलोक्लाइन वह क्षेत्र है जहाँ गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, तो केवल 3 हमारा राइट आंसर होगा। 9 कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 में है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क मैग्नेटाइट प्रकार का है, तो नहीं, मैग्नेटाइट प्रकार का नहीं है, हेमेटाइट प्रकार का है, हेमेटाइट, तो 1 तो गलत हो जाएगा। सत्य पूछा है तो 1 इसमें कटा, इसमें कटा, इसमें कटा, तो 2 और 3 हो जाएगा। कि कुदरे मुख खाने कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से अयस्क का निर्यात मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। बैलाडीला खाने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है, 2 और 3 सही हो जाएगा। 10 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि स्थानीय पवने और उनके क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 में है कि फॉन आल्प्स पर्वत, तो ये सही है। खामनिस मिस्र में है, तो ये भी सही है, पवने जो चलती है उसके बारे में है। चिनूक रॉकी पर्वत, लेकिन मिस्ट्रल सहारा मरुस्थल गलत है, सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में है, जबकि मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में। आल्प्स पर्वत से फ्रांस तक चलती है ये मिस्ट्रल हवा, तो ये आपका हो जाएगा। कौन सा पूछा था, सही गलत यूँ बताना है, तो क्या हो जाएगा, केवल 3 गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ तक ज्योग्राफी था, यहाँ से अब साइंस आ जाएगा। पहला कह रहा है कौन सा युग्म समान विमीय सूत्र नहीं रखता है, यानी अलग अलग उसका डायमेंशन है, तो कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, कोणीय वेग और प्लांक नियतांक का भी सेम होता है, और वेग और संवेग का भी सेम होता है। लेकिन तनाव दिखने में लग रहा है सेम, लेकिन इसका सेम नहीं होता है, इसका ये विमीय सूत्र अलग होता है, सी हो जाएगा। 12 कह रहा है कि एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है कि गति की चाल नियत रहती है, सही है। वेग निरंतर बदलता रहता है एक समान वृत्ताकार गति में, तो ये भी सही है। त्वरण केंद्र की ओर होता है, यानी केंद्रक की ओर होता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3। 13 कह रहा है कि यदि किसी गतिशील पिंड का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उसका वेग दुगना कर दिया जाए तो पिंड के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए बहुत आसान है, जैसे P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर, संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर mv। तो कह रहा है कि mv P जो है वो सेम रहे, यानी mv सेम रहे, लेकिन क्या कर रहा है कि उसका वेग दुगना कर दे, यानी कि v को 2v कर दे, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान को हमको 2 करना पड़ेगा तभी तो बराबर आएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो mv हो जाएगा, तो यानी इसको आधा करना पड़ेगा, द्रव्यमान आधा हो जाएगा। कह रहा है 14 में कार्य ऊर्जा प्रमेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए मैं कह रहा है किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगने वाले कुल बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, तो सही है। सेकंड कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय केवल एक समान त्वरण वाले पिंडों के लिए मान है, तो नहीं, एक समान के लिए नहीं है, सभी के लिए है, केवल एक समान के लिए नहीं, सभी तरह के जितने भी त्वरण वाले पिंडे हैं उसके लिए मान्य होता है। तो यहाँ पे सभी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक तो सही है, सत्य पूछा है तो केवल एक। 15 कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में क्या सत्य है, तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको सुधार देंगे। 16 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है तो क्या होगा, तो पानी जो है वो सघन माध्यम है, सघन, और ये हवा क्या होता है, विरल इसके अपेक्षा, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो क्या होगा, हम लोग ट्रिक बनाए थे इसका, स बी दू, यानी कि सघन से विरल में जाएगा तो दूर होगा, और विरल से सघन में जब आएगा तो बी स नी, निकट आएगा। तो क्या हो जाएगा कि अभिलंब से दूर जाएगी, और तो होगा नहीं दूर, अभिलंब से दूर तो जाएगी, धीमी गति से नहीं, तेज गति रहता है ना, जैसे विरल माध्यम में स्पीड फास्ट हो जाता है, इसी कारण वो गति तेज हो जाती है, इसी कारण वो दूर झुकती है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है कि वैज्ञानिक दिए हुए है उसका खोज या सिद्धांत बताना है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध किससे है, तो इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल मिला था, तो 2 हो जाएगा। नील्स बोर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल, 4। अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल, तो 1 हो जाएगा। लुई डे ब्रोगली तब पदार्थ की तरंग प्रकृति, तो 2 4 1 3, डी राइट आंसर है। 18 कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं अंतर आणविक बलों और अणुओं की तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का परिणाम है, तो ये सही है। उसी के अनुसार तय होता है कि कौन सा ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है। सेकंड कह रहा है कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है, नहीं, जब दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा, तो ये गलत हो गया, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 2 कट गया। अब थर्ड देखना है कि अंतर आणविक अंतः क्रियाओं की प्रधानता का क्रम, ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, तो सही है। जैसे ऐसे पढ़िएगा तो ठोस में एकदम पास पास रहता है, द्रव में थोड़ा सा फैल और इसके बाद इसमें तो बहुत दूर रहता है, ये गैस हो गया। तो यही कह रहा है कि अंतर क्रियाओं की प्रधानता का क्रम सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, 1 एंड 3 हो जाएगा, बी राइट आंसर। 19 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है, तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। 20 कह रहा है कि कौन सा अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। 21 कह रहा है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सही उदाहरण है, तो एल्कीन असंतृप्त होता है, एल्केन संतृप्त होता है, संतृप्त, एल्काइन भी असंतृप्त और बेंजीन भी असंतृप्त, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1 3 एंड 4 संतृप्त। इसमें ये भी देख सकते हैं कि एल्कीन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और ये भी पूछ सकता है इसके बीच सिंगल बॉन्ड, एल्काइन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ये तो C6H6 होता है, इसमें अल्फा ये सिग्मा पाई बॉन्ड भी होता है, पूछता है। नेक्स्ट कर रहा है 22 नंबर का अवर्त सारणी में प्रवृत्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि अवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, तो नहीं, घटता है, बढ़ता नहीं है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो ये भी घटती है, सबसे ज़्यादा ऊपर विद्युत, जैसे आप पढ़े होंगे ये हेल्काइन बर्ड वाला में, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रहता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता ऊपर वाले का होता है, उसके नीचे जाएगी तो घटेगा। हैलोजन ग्रुप इसको बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप, तो इसमें घटेगी। अवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो ये सही है। अवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, तो नहीं, ये भी घटती है, राइट आंसर सी है, सही पूछा था ना, सी हो जाएगा।
23 कह रहा है कि एक तरफ मिश्र धातु है, दूसरी तरफ घटक है, तो पित्तल किससे बनता है? तो तांबा प्लस जस्ता, पीता जी, इसका ट्रिक बताए थे हम लोग, पित्तल तांबा जस्ता, तो ये का 3 हो जाएगा। कांसा, तांबा और टीन, CuSN हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील, एक ही बच गया है, 2 3 1 2, ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे आधारभूत लक्षण है? तो इसके लिए कोशिका की प्रकृति के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा आधार, जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति के आधार पर तय किया जाएगा। 25 है कि कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा। ये भी देखते होंगे किसमें, एक में जैसे हो जाता है प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 70 ऐसे मेनली 80 होता है, कभी कभी 70 भी हो जाता है, तो यही पाया तो दोनों में ही जाता है। 26 में चलते हैं, इसमें कह रहा है कि मानव शरीर के संयोजी उत्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि संयोजी उत्तक शरीर के अन्य उत्तकों को एक साथ बांधते हैं और सहारा देते हैं, तो सही है। रक्त और अस्थि दोनों संयोजी उत्तक के उदाहरण है, तो ये भी सही है। यह उत्तक अंगों की भीतरी और बाहरी सतह को ढकता है, तो ये ढकने वाला काम करता है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक का काम ये नहीं है, ये उपकला उत्तक करता है ऐसा, तो 3 तो कट जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर होगा। 27 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ है कि रोग दिए हुए है, दूसरी तरफ उसका कारक है। तो फाइलेरिया हाथी पाँव किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है आपका, इसका हो जाएगा 2, बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई अमीबता है, तो अमीबता के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा 3, एंटी अमीबा, इसमें भी अमीबा है, इसमें भी अमीबा है। निमोनिया के लिए कौन सा जिम्मेदार हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा निमोनिया के लिए हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और मलेरिया के लिए हो जाता है प्लाज्मोडियम फाल्फिसिपेरम। तो 2 3 4 1 राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 कह रहा है कि आनुवंशिकता के आणविक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स होती है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, सही है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो माता पिता से संतान में लक्षण हस्तांतरित होते हैं, तो ये भी सही है। आरएनए डीएनए के निर्देशों से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1 2 और 3 तीनों सही है। 29 है कि निम्नलिखित पादप रूपांतरणों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि आलू कंद है, तो सही है। अदरक प्रकंद, गाजर मूसलाजड़, प्याज सलकंद। कह रहा है रूपांतरित तना का उदाहरण कौन कौन सा है? तो आलू तो रूपांतरित तना ही होता है, अदरक भी और प्याज भी, जबकि गाजर तो जड़ होता है, ये तना नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 1 2 और 4। 30 में कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि ऐसा कार्य करती है। 31 पे चलते हैं। कह रहा है कि रंपा विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला में किसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था? सही है। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध था, ये भी सही है। यह विद्रोह अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था और इसमें हथियारों का उपयोग नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हिंसा का भी प्रयोग किया गया था, तो 3 तो कट जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है, तो सही है। उन्होंने 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना शुरू करवाई, ये भी सही है, लेकिन रीजन ये नहीं है, इसलिए इनको स्थानीय सुशासन नहीं कहा जाता है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह का संबंध सिद्धू और कान्हू से है, ये तो सही है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा। कोल के नेता कौन थे? बुद्धो भगत। अहम विद्रोह के नेता कौन थे? टिट्टू मिर, नहीं, इसका नेता थे आपका गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। टिट्टू मिर किसके थे? तो ये बहावी आंदोलन के थे, बहावी, तो यही गलत असत्य हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में बताना है, तो इसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था, सही है। भारत के 3 समूहों ABC में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। इसने एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों वाली संघीय व्यवस्था की सिफारिश की, नहीं, इसका अपोजिट था, मजबूत राज्य और कमजोर केंद्र वाली संघीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, इसलिए गलत है। सही पूछा था तो 1 और 2 हो जाएगा राइट आंसर। 35 है कि सही सुमेलित नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, सही। सहायक बेलेजली। व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का था। सती प्रथा निषेध कर्जन नहीं कौन किए थे? विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन, यानी इनके काल में हुआ था, विलियम बेंटिक के काल में, तो हो जाएगा डी हमारा सत्य नहीं है। 36 पे चलते हैं। कह लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच। ये भी पूछा कि कौन इसका नेतृत्व किए थे? तो अंबिका चरण मजमूदार। अध्यक्षता कौन किए थे लखनऊ समझौता का? अंबिका चरण मजमूदार।
इसमें ये भी पूछता है कि इसी में आपको राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण जाने का निमंत्रण देते हैं, राजकुमार शुक्ल बिहार के। तो कौन सा सही था? तो दोनों सही है। 37 है कि अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बी सावरकर, वीर सावरकर। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ विशेषता है। तो क्या हो जाएगा? 1909 का अधिनियम का क्या विशेषता है? तो इसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लाया गया था मुस्लिमों के लिए, तो 2 हो जाएगा। 1919 का अधिनियम, तो केंद्र में द्वैत शासन नहीं, प्रांत में द्वैत शासन। पहले प्रांत में आता है फिर केंद्र में आता है, तो पहले प्रांत हो जाएगा। 35 में आपका केंद्र में हो जाएगा, 47 में भारत का विभाजन हो जाता है। तो 2, 1, 3, 4 राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 39 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो ये लीटन लाया था। लीटन लाया था आपका 1878 में। बाद में रिपन इसको समाप्त कर देता है 82 में। इल्बर्ट बिल विवाद, तो ये रिपन लाता है 1883। प्रथम दिल्ली दरबार लगता है लीटन के काल में 1870। इसी में आपका महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी जाती है। द्वितीय अंगल अफगान युद्ध लीटन के काल में 1878 से 80। तो उसका क्या हो जाएगा? कालानुक्रम बताना है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 77 यानी कि 3 सिर्फ इसी में है, तो इसी को कर लीजिए। उसके बाद देखो 78 हो जाएगा, उसके बाद 78 से 80, फिर 83 सबसे लास्ट में। ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे लास्ट भी जिसको पता रहेगा वो भी बना देगा, रिपन है। 3, 1, 4, 2। 40 नंबर है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योति फुल्ले ने की थी, तो नहीं। कौन किए थे? आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग ये कब किए थे? तो ये किए थे आपका 1867 में, ये भी याद रखिएगा। साथ ही दूसरा में इससे भी काट के आप निकाल सकते हैं, एक एक कट गया तो 2 तो सही ही हो जाएगा कि सत्य समाज मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का विरोध करना था। ठीक है। देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो इस्लामी शिक्षाओं की शुद्धता पर केंद्रित था, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा, डी हमारा डी हो जाएगा। 41 पे चलते हैं। 41 कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई थी, सही है। काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में बना था, तो सही है। फ्रांस ने इस सरकार को मान्यता और समर्थन किया था, तो नहीं। फ्रांस तो मित्र राष्ट्र में आता था, ब्रिटेन के पक्ष में था, तो ये कैसे समर्थन कर सकता था? तो 2 तो गलत ही हो जाएगा। कौन कौन समर्थन किया था? तो जो अपोजिट में थे, जैसे जर्मनी हो गए, तुर्की हो गए, रूस हो गए, ये सब समर्थन किए थे। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन शब्दावली और अर्थ है। अग्रहार, मंदिरों को दिया गया कर मुक्त भूमि दान, तो मंदिरों को ही नहीं ब्राह्मणों को भी दिया जाता था ये ब्राह्मण, तो एक तो गलत हो जाएगा। बिष्टी जबरन श्रम या बेगार होता था, और घटिका पल्लव काल के दौरान उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 युग्म। 43 है कि वैदिक काल के राजनीतिक संरचना में कौन सा कथन असत्य है? इस पर फोकस करना है, असत्य। सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की शक्तियां का नियंत्रण रखती थी, तो सही है। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत था, जो इसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था, तो ऐसा नहीं है। वंशानुगत तो रहता था लेकिन हटाने का प्रावधान था, तो ये गलत हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था सत्य। पढ़ लेते हैं ऐसे ही कि बाली एक स्वैच्छिक उपहार था जो राजा द्वारा राजा को दिया जाता था, तो सही है। स्त्रियों को सभा में बैठने में भाग लेने की अनुमति थी। ऋग वैदिक में था, उत्तर वैदिक काल में नहीं रहता है आपका बैठने की अनुमति। ये है आपका एक तरफ 44 में एक तरफ दर्शन दिए हुए है, उसके प्रवर्तक है, तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका नागार्जुन, एक का तो 2 हो जाएगा। योगाचर का कौन थे? तो योगाचर का आपके हो जाएंगे मैत्रेय नाथ, 1 हो जाएगा। लोकायत तो चारवाक हो जाएगा, और वैशेषिक का ऋषि कनाद। इसको सेपरेट करके भी पूछ सकता है अलग अलग, सारा को एक बार लिख के याद कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। खैर, गुप्त काल के प्रशासन के संदर्भ में उपरिक्त शब्द किसे संदर्भित करता है? तो उपरिक्त का मतलब होता था प्रांत का राज्यपाल, बी हो जाएगा। 46 पे चलते हैं। कराए और आर पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण बताया और वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, तो ये सही है। सातवाहन राजाओं ने शक और यवन जैसे विदेशी जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की पूरी परहेज किया, तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई परहेज नहीं किए थे। 2 गलत हो जाएगा रीजन, तो ये सही है लेकिन आर गलत है। 47 में एक तरफ सूचीबद्ध है, दूसरी तरफ सूची 2 मध्यकालीन विभाग और विशेषता। तो दीवाने अर्ज किसका था? तो दीवाने अर्ज का संबंध था आपका सैन्य विभाग से, तो एक हो जाएगा आपका 2। देखिए एक ही में है, ऐसे करके भी बनाया जा सकता है। इसको एक और पढ़ लेते हैं। 2, 4, 1, 3।
तो दीवाने रिसालत का संबंध है धार्मिक और विदेशी मामले से। दीवाने इंसा का संबंध था शाही पत्राचार विभाग। उसी तरह दीवाने कोही, तो इसका संबंध है कोही का कृषि विभाग से। तो ये हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। 48 कह रहा है कि शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में पटवारी और मुकद्दम का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका काम था ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। 49 में है कि ए और आर बताना है कि मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो नहीं, दीन इलाही बनाया तो था अकबर, लेकिन संगठित धर्म के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया था इसको। तो इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जैसे ही ये गलत होगा तो आर खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत एक ही ऑप्शन में रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आर ना भी पता हो तब भी आप बना सकते हैं। जैसे है कि वह साम्राज्य में बहुलवादी समाज के बीच सामंजस्य बिठाना चाहता था और सुलह एक कुल की नीति का पालन करता था। तो ये सही है। 50 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालीकोट का युद्ध कुछ राज्यों को संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था? तो बरार नहीं था। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर ये सब शामिल था। अहमदनगर। इसमें यह भी पूछ सकता है कि संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे आपका आदिल शाह। आदिल शाह। 51 है कि कौन सा वित्त आयोग के प्रत्येक अनुशंसा को संसद के पटल पर रखने के लिए बाध्य कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। 52 में है कि भारत की संचित निधि से धन की निकासी का प्राधिकार किससे आना चाहिए? तो ये आना चाहिए आपका संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा। 53 है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था किस योजना में की गई थी? तो किया गया था भारतीय शासन अधिनियम 35। इसी में आपको संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती 3 सूची में बांट दिया गया था और एक अपशिष्ट रहता था। 10वीं अनुसूची के संदर्भ में बताना है। तो इसे राजीव गांधी सरकार के दौरान 92वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। तो ठीक है, 1985 में जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 55 कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है आपका संसद में। बी हो जाएगा राइट आंसर। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसद के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50 डी राइट आंसर है। 58 में सूचीबद्ध सूची दे दिए हुए है। एक तरफ उपबंध है, एक तरफ अनुच्छेद है। तो सुप्रीम कोर्ट का रीट का अधिकार क्षेत्र किसमें है? तो यह है अनुच्छेद 32। तो 1 का 4 हो जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं, देखिए एक ही में बन गया ना, 4 एक ही में है। 4 3 2 1 मैच करके देख लेते हैं। सरकार के विरुद्ध दावा, तो ये 3 में है, अनुच्छेद 300 के तहत। हाई कोर्ट का रीट अधिकार क्षेत्र 226 के तहत है, 2 हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत अनुच्छेद 13 में है, 13 में। तो 4 3 2 1 बी हो जाएगा। 59 कह रहा है कि किस देश के प्रतिरूप पर भारतीय संघ आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 60 है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समतुल्य होता है? तो ये होता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य। इसमें देख सकते हैं इसका वरीयता क्रम। वरीयता क्रम के अनुसार क्या है कि निम्नलिखित में, एक सेकेंड, सबसे ऊपर राष्ट्रपति हो जाता है, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, 5 के कम में है उप प्रधानमंत्री, 6 में है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 7 में हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने राज्यों में संसद के विपक्ष के नेता, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, उसके बाद राजदूत। एकमात्र पुरस्कार है जिसके लोग ये इसमें शामिल होते हैं वरीयता क्रम में। 8 में है राजदूत, 9 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज, 9A में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रण महालेखा परीक्षा, जो यूपीएससी अध्यक्ष के समतुल्य माना जाता है। यही पूछा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 61 कह रहा है कि एक तरफ सूचीबद्ध की हुई है, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान कह रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अर्थशास्त्री है और सिद्धांत है। तो डेविड रिकार्डो, इसका सिद्धांत था तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। तो 1 का 2 हो जाएगा। जेएम किन्स, तो ये दिए थे आपका जनरल थ्योरी 1। मिल्टन फ्रीडमैन, तो ये हो जाएगा 3 2 1 3 बी राइट आंसर है। 62 पे चलते हैं। 62 में है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग और आपूर्ति के द्वारा होता है पूंजीवादी में। सरकार द्वारा होता है आपका समाजवादी में।
63 कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP और सकल घरेलू उत्पाद GDP में के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच मुख्य अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। जब GDP में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटा देंगे तो आपका GNP आ जाएगा, और GNP में से डिप्रिसिएशन घटा देने पे NNP आ जाएगा। 64 है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 65 है कि मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अन्य कारक समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ता है यानी कीमत बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम जाता है, जब कीमत कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जबकि गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का एक अपवाद है। तो ये सही है, क्योंकि बहुत सारा कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी आवश्यकता है ही है, जैसे ब्रेड वगैरह हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर महंगाई बढ़ा तब भी आपको मतलब इसकी मांग बढ़ती ही है, घटती नहीं है, तो ये अपवाद हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2। 66 है कि भारत की पहली विदेशी व्यापार नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 1992 को। 67 है कि भारत के औद्योगिक लाइसेंस को औपचारिक रूप से किस नीति के तहत काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया था? तो कर दिया गया था आपका 1991 की औद्योगिक नीति, बी हो जाएगा। 68 है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी मापने के मुख्य आयाम कितने हैं? तो 3 हो जाता है। क्या क्या होता है इसमें? पहला तो हो जाता है स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा और जीवन स्तर। 69 कह रहा है कि यहाँ से बिहार स्पेशल का है कि बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दिग्घ निकाय में। 70 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का का होता है पूर्णिया में। 71 है कि बिहार में पाइराइट के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रोहतास जिले में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, सही है। कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% बिहार में स्थित है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 72 है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े का गंगा नदी नहीं बहती है? PYQ है, तो कोसी मगध से नहीं बहती है। 73 है कि किस जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ मधेपुरा। 74 है कि बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है आपका पश्चिम चंपारण और बक्सर में, बी हो जाएगा। 75 है कि कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना 71 में ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ होगा? तो ये इससे अररिया को होता है, पूर्णिया को, कटिहार को, किशनगंज को, सुपौल को नहीं होता है, यही चारों का होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डी राइट आंसर है। यहाँ पे जैसे बिहार का मैप देखेंगे तो यहीं पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हो जाता है और अररिया है, सुपौल का नहीं है। बिहार के शहरीकरण के स्तर के में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार में शहरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नहीं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर केवल 11.3% था, तो ये सही है। उस विभाग में ये सब गलत है। 77 पे चलते हैं। 77 है कि बिहार के पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली आहर पाइन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है दक्षिण बिहार। 78 है कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनेता बस्कार किसके दरबार में मंत्री पद पर आसीन थे? तो ये थे अजात शत्रु के काल दरबार में। 79 है कि बिहार में स्थित बरौनी तेलशोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई है? तो ये हुआ था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में। कब से कब तक चला था? पहला 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61। 80 में कि किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती के तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन में। 81 है कि फरवरी 2026 को, यहाँ से करेंट आ गया, 20 क्वेश्चन है करेंट से। फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वीं संसदीय चुनाव में बांग्लादेशी राष्ट्रीय पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल की। इस चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये अवामी लीग जो शेख हसीना वाली पार्टी थी उस पर प्रतिबंध था, सी हो जाएगा। 82 है कि 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राज्य के लिए कितनी राशि मतलब जारी की गई है, मंजूर की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 802.40 करोड़ रुपया। 83 पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार भारत का प्रौद्योगिक सेवा क्षेत्र किस वर्ष तक 750 से 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? तो यह है 2035 तक।
84 है कि विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। 85 में एक तरफ सूचीबंद दिए हुए है, दूसरी तरफ सूची 2 है। तो पहला में कह रहा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल हैं, सीबीआई के प्रवीण सूद, जर्मनी का नया चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज, त्रिनाद और टोबैगो के पीएम कमला प्रसाद विशेषर। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये हो जाएगा। 62 है कि 12वें एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारत 5 पदक जीता था। 87 कह रहा है कि भारत और सेशल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संबंध में 9 फरवरी 2026 को चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी मेंस में भी पूछा था। इसका संबंध होता है समुद्री सबसे संबंधित नीली अर्थव्यवस्था से। नीली अर्थव्यवस्था तो हिंदी में हुई है ही है, यानी कि जल से संबंधित है। जल नीला होता है, नीली अर्थव्यवस्था जल। तो इसमें जिसमें समुद्र रहेगा ना वही आंसर होगा, जिसके समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, समुद्री सुरक्षा और मत्स्य पालन इसका उद्देश्य है। 88 है कि कौन विश्व दलहन दिवस 26 का थीम है? पूछता है थीम वगैरह बीपीएससी। तो यह है कि विश्व की दलहन सादगी और उत्कृष्टता की ओर, सी हो जाएगा। 89 में है कि निम्न में से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो कितना लिया था? 20। विजेता भारत हुआ था। किस देश ने 6 से 22 फरवरी 2026 तक विंटर ओलंपिक की मेजबानी किया था? तो किया था इटली। 91 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2025 समारोह के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला में कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडी ने जीता है, सही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव ने जीती है, ये भी सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल को लापता लेडी के लिए प्रदान किया गया है, तो ये भी सही है। क्या पूछ रहा था? सत्य बताना था। तो क्या हो जाएगा? कोई भी सत्य नहीं है, सारा सत्य है। 92 में कि हाल ही में बामन बास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो किया गया है किसको? आपका ये राजस्थान का है, बामन बास कांकर पंचायत, राजस्थान। 93 किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये बात की जा रही है यूरोपीय देश की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी लगा चुका है। तो ये कौन घोषणा किया है? तो स्पेन। 94 है कि भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया आपका गांधीनगर। 95 हाल ही में चर्चा में रहा संसदीय शब्दावली सारगर्भित प्रस्ताव का क्या अर्थ है? तो इसका है कि एक स्वतंत्र प्रस्ताव जो किसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन का निर्णय लेने के लिए पेश किया जाता है। 96 है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम क्या है? तो इसका थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 97 है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा? तो ये बनेगा सारण में। 98 है कि भारत ने वर्ष 25-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर की आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? तो ये किया है सारनाथ वाराणसी। 99 है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के बारे में कथन पर विचार करें। पहला कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य का क्रम पहले MP है, अरुणाचल है और छत्तीसगढ़ है, तो सही है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि हुआ है मिजोरम में, ये भी सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। 100 है कि हाल ही में पवित्र त्यौहार हेराथ पोस्ते कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। इसका PDF आपको दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, ISPCS सॉल्यूशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग आज AEDO का FLT 13 देखेंगे, एडुटेरिया का। ये फुल लेंथ टेस्ट 13 है। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 2 घंटे में। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, जनरल स्टडीज का है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला में कह रहा है कि ग्रहणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में है कि चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो क्या है? अमावस्या के दिन नहीं होता। अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। ये तो गलत हो गया पहला।
अब इसी से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एक गलत एक गलत एक गलत, तो केवल 2 और 3 हो जाएगा। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, तो इसका हम लोग ट्रिक देखे थे कि चंद्रमा एम जो है वो एस और ई के बीच होगा, एस एम ई। और चंद्र ग्रहण का ट्रिक क्या था, एस ई एम। इसमें होता है कि सन और मून के बीच ये अर्थ आ जाता है चंद्र ग्रहण में। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में एस एम ई, तो ये तो सही था। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष 5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी सही है, 2 और 3 हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि बादलों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कि पछाव मेघ आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और ये पूरी तरह से हिमकणों से बने होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सही है। पहला में कि पछाव मेघ जो है वो आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और ये पूरी तरह से हिमकणों से बने होते हैं। सेकंड कह रहा है कि कपासी वर्षा मेघ मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि वर्षा स्तरीय मेघ सूर्य की किरणों के लिए प्रभासी होते हैं और इंद्रधनुष बनाते हैं, तो ये प्रभासी नहीं होते, ये अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी 3 प्रकार का होता है ना, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक पारभासी। तो ये अपारदर्शी होते हैं क्योंकि बहुत घने होते हैं और गहरे रंग का होते हैं, इसलिए अपारदर्शी होते हैं। और इंद्रधनुष नहीं बनाते, इंद्रधनुष कब होता है, जब बारिश हो जाती है उसके बाद इंद्रधनुष बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर 3 भी पता रहेगा तब भी बनेगा, इस तरह से बनाना देखिए सीखिए, क्योंकि इसी तरह से एलिमिनेट होता है। सारा प्रश्न सबको नहीं आए हुए रहता है, इसका ए हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि धूमकेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में कह रहा है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है क्योंकि सौर पवनें इसे दूर धकेलती है, तो ये तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि धूमकेतु केवल सौर मंडल के आंतरिक भाग में ही निर्मित होते हैं, तो नहीं, केवल आंतरिक में ही नहीं निर्मित होते हैं, बाहरी भाग में भी निर्मित होते हैं, तो ये आंतरिक भाग से दूर निर्मित होते हैं धूमकेतु, तो ये तो गलत है। 2 2 2 2 ये दोनों में तो कट गया। 1 थर्ड देखना है कि कॉपर बेल्ट अपकालिक धूमकेतुओं का मुख्य स्रोत है, तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा 1 एंड थर्ड। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में है जिब्राल्टर जल संधि, तो ये कब कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच, कल भी हम लोग देखे थे, ये सही है। सेकंड कह रहा है कि मकासर जल संधि, तो जावा सागर और सेशेल्स सागर के बीच है, तो ये भी सही है। टोरेस जल संधि तो अराफुरा सागर और कोरल सागर के बीच है, तो ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, डी हमारा राइट आंसर होगा। 5 कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला में कि मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है, तो म्यांमार से किसका किसका लगता है, इसका ट्रिक हम लोग देखे थे, अपना मामी या मम्मी कुछ भी कर सकते हैं, तो अपना से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो मणिपुर की सीमा म्यांमार से तो लगती है मणिपुर। अब है कि बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से किसका किसका लगता है, इसका ट्रिक होता है मित्र में अकल, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, में से मेघालय, या से असम, अकला से कलकत्ता, तो इससे 5 को जाएगी। तो इसमें म्यांमार, ये मणिपुर तो नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बांग्लादेश से नहीं जाएगी, तो एक गलत है। देखिए इसमें भी एलिमिनेट हो जाएगा, एक इसमें भी कटेगा, इसमें भी कटेगा और इसमें भी कटेगा, यानी कि 2 और 3 हमारा सही है। इस पर पढ़ लेते हैं एक बार इसे। कह रहा है कि त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो सही बात है, 3 तरफ से बांग्लादेश, इसीलिए तो इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार तीनों से लगती है, तो ये भी सही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है सबसे ईस्ट में, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इस तरफ भूटान है, ऊपर में चाइना है, इधर म्यांमार है, तीनों से लगती है, ये भी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है 6 नंबर में कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में कह रहा है कि बृहद ज्वार केवल पूर्णिमा के दिन आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल पूर्णिमा को नहीं आएगा, पूर्णिमा प्लस अमावस्या दोनों को आता है, अमावस्या, क्योंकि दोनों दिन तो सिद्ध में होते हैं। अमावस्या के दिन पढ़े थे हम लोग क्या, ये जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो ये सेमी हो जाता है, और इस दिन भी पूर्णिमा के दिन भी जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ये सीएम हो जाता है, तीनों पैरेलल हो जाता है, सन अर्थ मून और सन मून अर्थ, तो दोनों दिन लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा 1 नंबर। देखिए सारा इल्यूमिनेट हो रहा है, ये भी आ जाएगा 2 और 3 कि लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं 90 डिग्री। ये स्थिति कब होती है लघु ज्वार की, तो ये हो जाता है आपका शुक्ल पक्ष, और 2 पक्ष होता है ना 15-15 दिन का, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, तो हर एक पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी को होता है एक दूसरे के समकोण पर, तब लघु ज्वार आती है, तो ये सही है। कह रहा चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में दुगनी से भी अधिक होती है, तो ये भी सही है, तो हो जाएगा केवल 2 और 3।
7 कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एम प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार तट, पश्चिम घाट का पश्चिमी भाग। 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला में है जाग्रोस पर्वत, तो ईरान में है। पोंटिक पर्वत तुर्की में है। हिजाज पर्वत सऊदी अरब में है। तो तीनों सही है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। 9 कह रहा है कि हरमट्टन पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह रहा है कि यह सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली एक ठंडी और नम पवन है। तो सहारा मरुस्थल में तो बहती है, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा में ना बहते हुए उत्तर पूर्व दिशा से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। सहारा मरुस्थल से साउथ में ये इधर इस तरफ से जाती है। जैसे अगर आप इसका मैप देखेंगे ना अफ्रीका का, तो इस तरफ से अगर मैप है तो इधर से शुरू होकर इस तरफ बहती है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की ओर। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि इसे गिन्नी तट पर डॉक्टर पवन कहा जाता है क्योंकि यह उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। तो सही बात है, इस तरफ से जब हवा आती है तो यहाँ पे जो तप्त गर्मी रहती है उससे राहत मिलती है, तो इसीलिए डॉक्टर पवन भी इसे कहा जाता है। इसे आपको सहारा की धूल भरी पवन भी कहा जाता है, इसको हरमट्टन पवन को। तो क्या हो जाएगा, पहला तो गलत था, केवल 2 हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला में कह रहा है कि यह द्वीप समूह पूरी तरह प्रवाल मूल का है, तो ये सही है। 2 में कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो नहीं, ये मालदीव मिनीकॉय के बीच तो 8 डिग्री है, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है, 9 डिग्री, ये गलत है। 3 में कह रहा है कि पिट्टी द्वीप जहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ कोई मानवीय निवास नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 और 3। इसमें इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग नहीं करता है, बल्कि यह लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों जैसे अमीनी द्वीप और लक्की द्वीप के भीतर कवरती और मिनीकॉय द्वीप को अलग करती है। मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री है। पिट्टी द्वीप के बारे में देख लिए। 10 डिग्री चैनल भी पूछता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। एक चीज़ और इसमें देखना था, ये वाला कौन कौन सा जल संधि है, तो मलक्का जल संधि अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और मलय प्रदीप एशिया को सुमात्रा से अलग करती है। उसी तरह है पाक जल संधि, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच जोड़ती है और भारत श्रीलंका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि तो आर्कटिक को बेरिंग से जोड़ती है और एशिया के रूस और उत्तर अमेरिका वाले को अलग करती है। बाबुल मंदेव लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और एशिया के यमन और अफ्रीका में जिबूती को अलग करती है। हॉर्मुज जल संधि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान, यूएई और ईरान को अलग करती है। डेविस तो ये बफिन खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ेगी, ग्रीनलैंड से कनाडा को अलग करेगा। ड्रेकन पैसेज तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ती है और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करती है। बेरिंग तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित एकमात्र जल संधि है, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे 2 विशाल महाद्वीपों को अलग करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 नंबर में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ यंत्र दिए हुए है, दूसरी तरफ इसका उपयोग है। पहला में कह रहा है कि डायलेथोमीटर, तो ये क्या करता है, तो इसका 2 हो जाएगा कि पदार्थ की विमीय परिवर्तन मापन यंत्र है। डायनेमोमीटर तो इसका काम आपका है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है, तो ये हो जाएगा आपका 4। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, तो ये करता है आपका पदार्थ की विभवांतर मापने का यंत्र है, तो ये 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप तब एक ही बच गया है, विद्युत आवेशक की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 3, 1, सी हमारा राइट आंसर होगा। 12 में कह रहा है कि कौन सा ग्राफ गति के समीकरण v बराबर u प्लस at को दर्शाता है जहां सभी राशियां शून्य नहीं है और प्रतीकों के अनेक सामान्य अर्थ हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, दूरी समय ग्राफ। 13 कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या सही होगा। इसमें पहला में कह रहा है कि किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये तो सही लग रहा था कि स्थिति आकार के कारण जो होता है वो स्थितिज होता है और जो गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, दोनों सही था। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव्यमान m की एक वस्तु जो वेग से गतिमान है उसकी गतिज ऊर्जा 12 mv² होता है, तो ये भी सही लग रहा है। 4 में सी में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h तक उठाए गए द्रव्यमान m की वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा mgh द्वारा दी जाती है, तो ये भी हमको सही लग रहा है। तुमको तो सारा इसमें सही ही लग रहा है, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा क्या होगा। इसका आंसर ऐसे बी दिया है, लेकिन इसमें क्या सही पूछ रहा था, तो सारा तो सही ही है, देख लीजिएगा इसको एक बार आप लोग। 14 में कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल की ओर आती गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ के पीछे की ओर खींचता है, इससे गोलकीपर क्या करने का कोशिश करता है, तो गोलकीपर जो है वो संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, इसीलिए इस हल्का पीछे हटता है।
15 में कह रहा है कि घरों के उपयोग होने वाले बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या है, तो ये होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। 16 में कह रहा है कि कौन सा अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, छवि की स्थिति और छवि के आकार के सही युग्म नहीं है, तो इसमें ए ही है, जो कि जैसे अनंत पर जब रहता है तो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, अब फोकस पे रहता है तो अनंत पे अपोजिट होता है, तो ये तो सीधे गलत है, अत्यधिक छोटा बनता है एकदम बिंदु के आकार का। सी पे से पड़े रहेगा तो एफ और सी के बीच छोटा, सी से एफ के बीच रहेगा सी से पड़े और अवर्धित, एफ पर रहेगा तो अनंत पर अत्यधिक बड़ा। सबसे बड़ा केस ये पूछता है कि जब एफ और सी के बीच, ये पी के बीच रहता है, ध्रुव और फोकस के बीच, तो दर्पण के पीछे और बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। 17 में कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है, तो ये धारा की ओर बताता है अंगूठा। 18 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला में कह रहा है पृथक्करण की विधि और प्रक्रिया दिए हुए है, तो वर्ण लेखन क्या करता है, तो इसमें हो जाता है पौधों के अर्क से रंग द्रव का पृथक्करण, 4 हो जाएगा। अपकेंद्रण, इसमें तो बाहर की ओर बल लगाया जाता है, तो दूध से क्रीम को पृथक करना। आसवन क्या है, तो पानी और मिट्टी के तेल को पृथक करना, या फिर एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना, तो इसका 1 हो जाएगा। आसवन एसीटोन को और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना। पृथककारी कीप, तो पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करना, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, सी हो जाएगा राइट आंसर। 19 है कि इनमें से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को कौन सा नियम सफलतापूर्वक समझाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता का नियम तो नहीं, ये संबंधित नहीं था, तो 1 तो कट जाएगा, तो 2 3 और 4 होगा कि गुणित अनुपात का नियम, अस्थिर संगठन का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पूछा है PYQ है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। 20 में कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तो उसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग बैगनी होता है, बी हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। 21 में कह रहा है कि जब धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर विघटित हो जाता है, तो वह धातु ऑक्साइड जो गर्म करने पर विघटित हो जाता है, तो ये है HgO। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट कितना होता है, तो नाम तो है सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है, इसलिए 0%। क्या क्या संयुग बनता है, इसमें कॉपर रहता है, जिंक रहता है और निकेल रहता है, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, इसलिए 0%। कह रहा है निम्न में से LPG किसका मिश्रण है, तो ये होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का, ये 4 ब्यूटेन होता है, 3 प्रोपेन होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है LPG। जैसे क्या है LPG का, तो पहले फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या से बना होता रहता है, मुख्य रूप से ब्यूटेन, C4H10 और प्रोपेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, या प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण और कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होता है। यह समान तापमान पर गैस होती है, लेकिन भंडारण और परिवहन की सुविधा के लिए इसे उच्च दबाव पर तरल अवस्था में बदल दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से LPG रंगहीन और गंधहीन होता है, ये सब पूछेगा, रंगहीन और गंधहीन होता है, लेकिन सुरक्षा और एक्सीडेंट के ना हो जाए इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, एथिल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें नहीं दिया है, C2H5SH, ताकि उसका गंध से पता चल जाए रिसाव वगैरह होने पे, यही ना कि नामक एक गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है ताकि गैस रिसाव का तुरंत पता चल सके। इसका व्यापक रूप से घरेलू रसोई गैस, हीटिंग और वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 24 में कह रहा है कि मोनेरा जगत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह रहा है कि मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 का 1 तो सही है कि इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। 2 में कह रहा है कि अधिकांश मोनेरा परपोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं, तो ये भी सही है। 3 कह रहा है कि सभी मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो नहीं, सभी में नहीं पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हमारा राइट आंसर है। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला में कि समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, तो ये गलत है, केवल द्विगुणित में नहीं होता है, एकल में भी होता है, तो 1 तो घट गया। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विशेषता में कोशिका का प्रकार कैसा होता है, समसूत्री में अगुणित और द्विगुणित दोनों होता है, जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है, मुख्य रूप से द्विगुणित होता है। इसमें क्या होता है समसूत्री में कि समान रहती है गुणसूत्रों की संख्या और समान विभाजन, जबकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, न्यूनकारी विभाजन इसे कहा जाता है। संतति कोशिकाएं, तो 2 अनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं मिलकर बनती है, इसमें 4 अनुवांशिक रूप से भिन्न कोशिकाएं मिलकर होता है अर्धसूत्री विभाजन में। 26 कह रहा है कि कौन सा पादप संवहनी ऊतकों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, इसमें होता है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है जो पौधों की परिवहन प्रणाली बनाती है। जाइलम जो होता है वो जल को ले जाता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है। 27 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो पहला में है उपकला ऊतक, तीसरा होता है त्वचा की बाहरी परत बनाने का कार्य करता है, जबकि संयोजी ऊतक का काम क्या है, तो ये रक्त और हड्डियों को उदाहरण है संयोजी ऊतक, और पेशीय ऊतक शरीर के मांसल भाग का। 3 2 1 हमारा कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर।
28 कह रहा है कि मानव शरीर में लिम्फ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी हो जाएगा कि लिम्फ ऊतकों में वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है। 29 है कि मानव में यदि एक लक्षण केवल बाई गुणसूत्र से संबंधित है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह लक्षण क्या है? तो यह केवल पुत्रों में वंशानुगत होगा, क्योंकि क्या होता है, मेल में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स। तो वाई जो सिर्फ होता है, तो ये मेल में तो सिर्फ पुत्रों में ही वंशानुगत होगा। 30 में कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला में है मलेरिया, किसके कारण से होता है? तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। कालाजार, तो ये तो सैंड फ्लाई के कारण होता है, बालू मक्खी। फाइलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर। और डेंगू एडिज एजिप्टिस मच्छर। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ए हो जाएगा राइट आंसर। 31 में सूची 1 सूची 2 से मिलाना, ये कथन और निष्कर्ष है, सॉरी। पहला में कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिगाता कहा जाता है। तो नहीं, विलियम बेंटिक को नहीं, बल्कि चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 35 में प्रेस अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया था। तो एक गलत जैसे ही होगा, 2 हमारा सही हो जाएगा। एक गलत है लेकिन 8 सही है। 32 में कह रहा है कि बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना और उसे शुद्ध बनाना था। ये तो सही है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, तो ठीक है। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, नहीं हिंसक भी था। तो क्या हो जाएगा, थर्ड कटेगा, 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 33 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाने कह रहा है। पहला में क्रांतिकारी दिए हुए हैं, उनका संगठन, तो वरिंद्र कुमार घोष का कौन सा संगठन था? तो ये था अनुशीलन समिति, 2 हो जाएगा। बी.डी. सावरकर, तो ये अभिनव भारत, ए। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, 3 हो जाएगा। अब एक बच गया, 4। सचिन सन्याल का संगठन कौन सी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, 2 1 3 4 ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसने भारत के विभाजन को स्वीकार किया, तो सही है। 3 जून योजना इसे भी कहा जाता है, 3 जून को आया था। इसने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, तो नहीं, स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं था, इसके पास 2 विकल्प थे, 2 विकल्प। पहला तो था कि या तो भारत में शामिल हो जा, भारत डोमिनियन में, या फिर पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जा, स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं था। तो क्या हो, 2 तो गलत है, केवल 1। 87 का विद्रोह के बारे में कह रहा है। पहला में कि डलहौजी की हड़प नीति ने भारतीय शासकों को भारी असंतोष पैदा किया, सही है। सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात समान था, नहीं समान नहीं था, भारतीय 5 रहते थे, यूरोपीय 1। बाद में इसको 2.5 पे 1 कर दिया गया था बदलकर, इधर 5 रहते थे, इधर 2 कर दिया गया था अंग्रेज। तो गलत हो जाएगा, 2 2 2 2। देखिए 1 और 3 की चर्बी वाले करतूसों के प्रयोग से धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाई, सही है। करा ए और आर में बताना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वाइसराय थे, सही है। वे कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था मानते थे, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सही व्याख्या नहीं है। 37 में कह रहा है कि प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, सही सुमेलित पूछ रहा है। तो ये प्रार्थना समाज संबंधित थे केशव चंद्र सेन, लेकिन मेनली इसके संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग। कब हुआ था प्रार्थना समाज का स्थापना? 1867 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती का था, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है, कब बनी थी? तो 1897। तो सही सुमेलिन पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3। 38 कह रहा है कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में अंतर पर विचार करें। एक में है कि रैयतवाड़ी में समझौता सीधे किसान से होता था, सही। महालवाड़ी में समझौता पूरे गांव से होता था, यानी महाल का मतलब ही गांव होता था, और रैयत मतलब किसान, ये भी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो नहीं, मेनली रूप से ये दक्षिण में प्रचलित थी, खासकर मद्रास और बम्बई वाले एरिया में। दक्षिण हो जाएगा, मद्रास बम्बई ये सब। तो 3 कट गया, 1 और 2। 39 है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में शत कथन बताएं। तो पहला है कि इसने केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की, तो सही है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित संख्यों की संख्या घटा दी, तो नहीं, घटाया नहीं था, बढ़ा दिया गया था। इससे पहले से 16 था, इसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया था, तो 2 तो गलत हो जाएगा, केवल 1। 40 में कह रहा है कि ए और आर पर विचार करें। होम रूल आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, तो नहीं, होम रूल कब हुआ था? 1916 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था? तो 1939 से 45। ये तो गलत है, तो 1 गलत है, तो 8 सही हो जाएगा। कि तिलक और एनी बेसेंट चाहते थे कि भारत को युद्ध के बदले स्वशासन मिले, सही बात है। 41 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बताना है, कौन सा गलत है? पहला कह रहा है क्या है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था, तो सही बात। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, तो ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी सही है। 3rd कौन थे? 67 में पूछा था, तो 3rd सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त।
4 में कहा डी में कि इनमें हजारों लोगों ने एक साथ गिरफ्तारी दी थी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 42 पे चलते हैं। 42 कह रहा है कि कथन और कारण में विचार करें। पहला में है ए में कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने भारी सफलता मिली, तो सही है। इन्होंने 11 में से 5 में पूर्ण बहुमत मिला था इसको, और टोटल 8 प्रांत में सरकार बनाया था। सेकंड रीजन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया, तो नहीं, ये तो मुक्ति दिवस मनाया था ये लोग के चुनाव बाद में 1939 में इस्तीफा देने के बाद, ये लोग कभी समर्थन नहीं किया था, तो 2 तो गलत है रीजन, एक सही है लेकिन 8 गलत है। 43 है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंधार अभिलेख केवल ग्रीक भाषा में उत्तीर्ण है, तो नहीं, केवल ग्रीक में नहीं है, 2 भाषी है, ग्रीक प्लस अरमाइक। 2 में कह रहा है कि शहबाज गढ़ी, ये तो गलत था। शहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा, केवल 2। 44 कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या है, तो एक कारण के होने पर दूसरे कार्य की उत्पत्ति, कारण का सिद्धांत होता है प्रतीत समुत्पाद। 45 है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में पुग का अर्थ क्या था, तो इसका हो जाएगा आपका कि यह विभिन्न जातियों के व्यापारियों का एक समूह जो विवाद सुलझाता था। पुग का काम यही था, व्यापारियों विवाद को सुलझाना। 46 में है कि कथन और कारण पर विचार करें। कह रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया, सही बात है, दिया था। इसी के तहत चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, दिया हुआ है रीजन में कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हुआ, तो सही है। और इसमें बता दिया कि सही व्याख्या भी है एडिटोरिया कि इसी कारण हुआ था। हमको तो डील बी लग रहा है, लेकिन इसमें ए दिया है। 48 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक का कार्य क्या था, तो इसका काम था कि राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करना, महालेखाकार का काम करता था। 48 में असरसन रीजन है। मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो नहीं, कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, जिसका चचेरा भाई था, तो एक तो गलत है, तो रीजन सही हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक शरीयत के नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहता था और उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए ऐसा किया था, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है लेकिन आर सही है। 49 है कि मध्यकालीन इतिहास में दस्तार बंदाम किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था उलेमा, धार्मिक विद्वान को। 50 में है कि विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, तो ये काम क्या था, देवराय प्रथम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 51 में है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को 22 गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया, तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट कर रहा है यहाँ से पॉलिटी था 51 से कि भारतीय सभा का एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत, ये किसने बोला था, तो ये बोले थे आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 53 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 कह रहा है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया था, तो मिला था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 55 में है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो इसमें 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो क्या हो जाएगा, 5 सही है। ये भी पूछता है कि कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, समता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर। 56 में कि बजट पारित करने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम क्या है, तो पहले बजट की प्रस्तुति होगा, उसके बाद आम चर्चा होगी, फिर अनुदान की मांग होगा, तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 2। 57 है कि धन विधेयक के संबंध में बताना है। पहला है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, सही बात। नेक्स्ट कर रहा है कि धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकते हैं, इसमें तो तीनों सही बताया था, तीनों सही है, 1, 2 और 3। 58 है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से समाप्त कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। 60 नंबर है कि नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला में है कि इन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, सही बात। इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है, तो ये भी सही है। ये संवैधानिक निकाय है, तो ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। 61 में है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन नहीं किया जाता है इसको। कंपनियों का लाभ, स्वरोजगार की मिश्रित आय शामिल किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी एंड राइट है।
हस्तांतरित भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन। 62 कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा 2 से 6% तक ऊपर चली जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो भारतीय रिजर्व बैंक समानतः क्या कदम उठाएगा? जब भी इन्फ्लेशन की स्थिति आएगा तो सारा चीज़ को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जब डिफ्लेशन की स्थिति आता है तो सारा चीज़ को डिक्रीज कर देंगे। तो इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, कमी नहीं वृद्धि करना पड़ेगा। और सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करना, तो खरीदेगा तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, नहीं मार्केट से सोखना है तो इसको बेचेगा, ताकि मार्केट का जितना भी पैसा है अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को बिक्री किया जाएगा इन्फ्लेशन के समय, और डिफ्लेशन के समय इसको खरीदा जाएगा। 63 कह रहा है कि मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर उसकी मांग बढ़ती है, नहीं, अगर कीमत में वृद्धि होगा तो मांग कमेगा, अगर मांग कीमत में कमी आएगी तो मांग में वृद्धि होगी। तो ये तो अपोजिट दे दिया है, एक तो गलत हो गया, एक इसमें भी इससे भी बन गया, केवल 2 होगा कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है ऊपर से नीचे की ओर। 3 में कह रहा है कि स्थापन वस्तुओं के मामले में एक वस्तु कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग घटती है, नहीं, एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ती है। अब किसी मान लीजिए चीनी है और चाय है और गुड़ है, अगर चीनी है और एक ही उसी के स्थान पे हम कोई मिश्री ले रहा है, चीनी महंगा हो जाएगा तो लोग मिश्री ले लेगा, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गलत होगा, बाकी ये 3 गलत होगा, 2 सही होगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। 64 है कि गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम बताना है। पहला है सुरेश तेंदुलकर समिति, 2005 में गठित हुआ था। बाई के अलग, ये 1977 सबसे पुराना है। सी रंगराजन, ये सबसे लेटेस्ट है, 12 में बनी थी। लकड़वाला 1989। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। 65 का सूचीबद्ध संगठन है, उसका मुख्यालय है, तो AIIB का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, तो 2 हो जाएगा। NDB का, तो इसका संघाई है, 4 होगा। ADB का फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और आसियान का तो पता ही होगा, जकार्ता। 2, 4, 1, 3, ये हो जाएगा राइट आंसर। 66 में कह रहा है कि आपूर्ति वक्र के ऊपर के और झुके होने का मुख्य कारण क्या है, तो बढ़ती सीमांत लागत। 67 है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला में कह रहा है कि इस बाजार में फर्म कीमत निर्धारित करता होता है, फर्म द्वारा, तो फर्म नहीं करता, इसमें आपका मांग और आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका सप्लाई बढ़ा दिया जाएगा, मांग एंड आपूर्ति द्वारा। तो एक तो गलत है, 1, 1, 1। 2 में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है, इसमें बाजार में प्रवेश और निकास की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, सही है, बी हो जाएगा। 68 है कि निम्नलिखित में से महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, तो यह है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5000 करोड़ से अधिक होना चाहिए महारत्न के दर्जा के लिए। 69 है कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो कौन किया था, धर्मपाल। धर्म का कौन करेगा, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। 70 है कि बिहार के किस जिले में पुरापाषाण काल के साक्ष्य के रूप में पैसरा नामक स्थल स्थित है, पैसरा, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मुंगेर में, बी हो जाएगा। 71 पे चलते हैं। पाल काल के दौरान बिहार में कला और शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो ये थे नालंदा और विक्रमशिला। 72 है कि बिहार के भौतिक विभागों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी है, तो सही तो है, यहाँ पे ही तो शिवालिक है पश्चिम चंपारण के पास, सही है, यही सही है। 73 में सूचीबद्ध से सूची 2 को मिलाना है। कारण न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शेखपुरा, 1 और 2 हो जाएगा, दोनों में है। अब देखते हैं, ये तो डी का 3 बता दिया कि न्यूनतम जनघनत्व किसका है, कैमूर का। नेक्स्ट का न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो ये हो जाएगा 4। कम लिंगानुपात यानी मेल ज़्यादा है फीमेल से, एम से मुंगेर, एम से मेल, और जी से गर्ल, जी से गोपालगंज, गोपालगंज में गर्ल ज़्यादा है, यानी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम लिटरेसी रेट पूर्णिया, 2, 4, 1, 3, बी हो जाएगा। 74 है कि बिहार के औद्योगिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कह रहा है बिहार के मुख्य भूमि से कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग है, जो चीनी और चावल मिल जैसे, तो ये सही है। भागलपुर और गया मुख्य रूप से हस्तशिल्प के केंद्र है, तो नहीं, हस्तशिल्प का गया तो है, लेकिन भागलपुर मेनली रूप से सिल्क सिटी के लिए जाना जाता है, सिल्क सिटी, तो ये गलत हो जाएगा। 3 कह रहा है पटना में कीटनाशक बनाने का कारखाना स्थित है, तो सही है, तो 1 एंड 3 हो जाएगा। 75 कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला में है कि विधानसभा का सीट 243, सही, लोकसभा 40, राज्यसभा 16,
विधान परिषद नहीं, इसका कितना है 75, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर डी, यही गलत दे दिया था। 76 में है कि बिहार की टिकुली कला का मुख्य आधार क्या है, तो ये होता है लकड़ी के तख्ते पर सोने की पत्तियों से बिंदी बनाना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि 77 में कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अररिया में, बी हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी कितने मंडलों से होकर जाती है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि कोसी और मगध से नहीं जाती है, कोसी और मगध से, तो 2 से तो नहीं जाएगी, तो टोटल 7 से जाएगी। टोटल 9 प्रमंडल है ना बिहार में, तो 2 से नहीं जाती है, सिर्फ 7 से। ये भी पूछता है कि कितने जिला से जाती है, तो 12 जिला से बहती है गंगा नदी। और उसके बाद ये भी पूछता है कि लंबाई कितनी है बिहार में, तो 445 किलोमीटर। 79 है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो ये बोध गया, 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है अशोक स्तंभ, तो ये तो आपका हो जाएगा अशोक स्तंभ बोध गया, सॉरी वैशाली, तो 1 हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, 4 विश्व शांति स्तूप राजगीर, 2143 ये हो जाएगा। 80 में है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाने वाली बाल सुंदरी मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें चूनी की प्रधानता होती है और यह गहरे भूरे रंग की होती है, यही इसकी विशेषता है। 81 कह रहा है कि कथन और कारण पे बताना है। पहला हम कह रहे हैं 77 नंबर का जो गणतंत्र दिवस परेड में DRDO ने पहली बार अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो हिंद महासागर में भारत की समुद्री क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों में पेश करता है, सही बात है। रीजन कह रहा है कि इसमें यह एक स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हथियार है जो लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ हाइपरसोनिक गति मैक 5 से 10 पर चलने में सक्षम है, जिससे दुश्मनों के हमले इस पर लगभग असंभव है, तो ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेन भी है, तो ये हो जाएगा। 82 में चलते हैं। कह रहा है फरवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 26 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो सबसे शीर्ष पर है नन ऑफ द अबव, राजस्थान था। 83 है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो ये कांडला में किया गया है। 84 में है कि केंद्रीय बजट 26-27 के प्रावधान के अनुसार जेंडर बजट आवंटन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 11.55%। 85 है कि प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत मानव विजन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानव केंद्रित और नैतिक ढांचा, एक तो सही है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि, तो ये सब नहीं है, केवल 1 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत मानव विजन का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानव केंद्रित और नैतिक ढांचा से है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में किया था। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है मानव का, मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबल एंड एक्सक्लूसिव AI और वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यह विजन दर्शाता है कि भारत AI को केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय आकांक्षाओं के विस्तार के रूप में देखता है। इसका उद्देश्य AI का डेटा और एल्गोरिदम के दायरे से बाहर निकालकर नैतिकता से जोड़ना है। 86 पे चलते हैं। कह रहा है कि सुरक्षा मामले में कैबिनेट समिति CCS ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 36,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दी है, तो ये दिए हैं 26। 87 है कि मनरेगा की जगह लाई गई VBG राम जी योजना को बजट 26-27 में कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो 9569 2.31 करोड़, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है। ये पूछ सकता है क्योंकि इसका नाम हाल ही में बदला गया है, VBG राम जी किया गया है इसका नाम, इसलिए। 88 है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में लॉन्च किया गया है, सही बात है। कह रहा सेकंड में कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल पूर्वोत्तर राज्य नहीं, केवल पूर्वोत्तर नहीं है, सीमावर्ती गाँव के पूर्ण और सतत विकास को सुनिश्चित करना इसका है, तो 2 तो गलत होगा, 1 हो जाएगा केवल। 89 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितना तक अद्यतन की गई, जो 1970 के दशक से दर्ज 7516.6 किलोमीटर के पहले के आंकड़े से अधिक है, तो ये आपका हो गया है अब 11,098.81 किलोमीटर, सी हो जाएगा। 90 में सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पहला में है बेनालू उत्सव, बोनालू, तो ये कहाँ मनाया गया है, तेलंगाना में। लेवेंडर, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव, तो ये आपका केरल में मनाया गया है, और रमान उत्सव उत्तराखंड में। तो 4 3 1 2 राइट आंसर है, सी हो जाएगा।
91 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिला है लेफ्टिनेंट जनरल सीता अशोक सेकले को। 92 में कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो ये जापान को छोड़ा है। 93 है कि जनवरी 2026 में आधार शुभंकर उदय का अनावरण किसने किया था? तो ये किए थे आपका नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ गोवा में किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के वैश्विक आर्थिक रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कह रहा है कि वैश्विक आर्थिक विकास दर 26 में 3.3% रहने का अनुमान था, जो अप्रैल 25 में टैरिफ संबंधी गिरावट से उबर रही है। सही है। सेवाओं और वेतन संबंधी दबावों के कारण नूतन अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 26 में 2.2% के उच्च स्तर पर रहने का अनुमान है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 96 है कि 12 दिसंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। कितने नंबर के? तो 15 नंबर। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में प्रलय मिसाइलों को टेस्ट किस जगह से किया गया? तो ये किया गया है चांदीपुर से। 98 है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 26 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो ये भारत जीता है। ओल चिक्की लिपि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। सही बात है। ये बहुत चर्चा में रहा है ओल चिक्की लिपि। 2 में है कि 16 फरवरी 2026 को इस शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो बिहार का छठा ऐसा रामसर है? तो ये 94वां बना था। टोटल 100% प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।